आज अपन ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार एवं शुद्धिकरण के बारे में पार्ट 2 में आज अपन अध्ययन करेंगे। कल अपने कुछ युद्ध भी बाकी रह गए थे। उन युद्धों को आज अपन पूरा करने का प्रयास करेंगे और फिर कल अपन इनकी प्रमुख नीतियों के अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आज अपन जो कुछ युद्ध और बाकी रह गए थे उन युद्धों का भी आज अपन अध्ययन कर लेते हैं। आज जो अपन कुछ भारत के पास भी कुछ शक्तियाँ बाकी रह गई थी, तो भारतीय शक्तियों में आज अपन अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? भारतीय शक्ति यहाँ आज इन पर भी अपन कुछ अध्ययन करने वाले। इसमें अपन सबसे पहले जो लेंगे बंगाल। क्या है? बंगाल में आपको एक पता, पिलासी नामक एक स्थान पड़ता है। तो बंगाल में क्या होता है कि एक 1757 में एक युद्ध होता है, पिलासी का युद्ध। पिलासी का युद्ध, इस युद्ध के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो अपन पिलासी के युद्ध को ले लेते हैं। पिलासी का युद्ध, पिलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पिलासी। ठीक है। अब पिलासी के युद्ध के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। कब हुआ? 23 जून 1757 को जो पिलासी का युद्ध था वो 23 जून 1757 का हुआ था। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो सिराजुद्दौला वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराजुद्दौला वर्सेज EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। सिराजुद्दौला वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच पिलासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध मुर्शिदाबाद के दक्षिण 22 मील दूर एक पिलासी नामक स्थान है और यह युद्ध भागीरथी नदी के किनारे हुआ है। नदी पूछे तो भागीरथ नदी। भागीरथी कौन सी नदी? भागीरथी नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था। भागीरथी नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था। अब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता था रॉबर्ट क्लाइव। इसने एक चाल चली कि जो भी सिराजुद्दौला हैं, सिराजुद्दौला के जो भी सेनापति हैं उनको इसने अपने अंदर मिलाने का प्रयास किया। तो सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर था। इनको क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व करता रॉबर्ट क्लाइव ने अपने अंदर शामिल कर दिया। तो वैसे ये कमज़ोर हो गए इसके अंदर का सिराजुद्दौला की तरफ से। तो यह एक षड्यंत्र था। पिलासी का युद्ध एक तरह का कोई रणनीति वगैरह कुछ नहीं थी। यह एक पूरी षड्यंत्र रचा गया था और षड्यंत्र के आधार पर यह लड़ा गया था। यह भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। इसमें हार जीत किसकी होती है? इसकी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? जीत। और हार इनकी सिराजुद्दौला। हार सिराजुद्दौला कौन था? तो बंगाल का नवाब था। ये आपको याद हो गया। कहाँ लड़ा गया? तो मुर्शिदाबाद के दक्षिण क्षेत्र में 22 मील दूर एक नामक स्थान है पिलासी।
उस वहाँ की किनारा नदी पूछे तो भागीरथी, उस नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था, जो कि सिराजउद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व करता था रॉबर्ट क्लाइव था, और सिराजउद्दौला की तरफ से जो नेतृत्व करते थे सिराजउद्दौला एक था ही आदमी, और इनके जो मुख्य सेनापति मीर जाफर, इनकी तरफ से यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें सिराजउद्दौला की हार हो जाती है पूर्ण रूप से, और ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी जीत हो जाती है, और भागीरथी नदी के किनारे। अगला अपन चलते हैं इसके बाद प्लासी का युद्ध कंप्लीट, और इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है वो आता है 1764। 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। यह युद्ध बीच में पूछें, बीच तो आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज बंगाल के नवाब वर्सेज बंगाल नवाब अवध के नवाब और एक थे मुगल बादशाह जिनका नाम था शाह आलम, जो कि मुगल बादशाह थे। बंगाल का नवाब जिनका नाम था मीर कासिम, और अवध के नवाब का नाम था सुजाउद्दौला, और शाह आलम जो कि मुगल बादशाह थे। इनके बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल के नवाब जो कि मीर कासिम, और मुगल बादशाह शाह आलम, और अवध का नवाब जो कि सुजाउद्दौला, इनके बीच बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। 1764 में होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो होते हैं उनका नाम है हेक्टर मुनरो व सेना के बीच में होता है। हेक्टर मुनरो व सेना के बीच 1764 में प्लासी का युद्ध होता है। इसमें शाह आलम अंतिम युद्ध तक लड़े थे, और ये युद्ध तभी समाप्त हुआ जब शाह आलम द्वितीय का आत्मसमर्पण हो चुका था। यह युद्ध वहाँ से समाप्त हुआ, और 1764 के बाद जो युद्ध 1765 की एक समझौता होता है। 1765 इलाहाबाद की संधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1765 इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि या योग या मिलाप संधि, ये आपको याद रखना है। यह संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 को यह संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होती हैं। ये एक हस्ताक्षर होता है, यह इसमें हस्ताक्षर हो जाता है, और अवध पर इनका इधर ये होते ही इनको इलाहाबाद की संधि होते ही इन ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान अधिकार दिया जाता है। दीवान अधिकार मतलब कि अंग्रेज़ों को ही कर वसूलने का अधिकार दिया जाता है, जिससे बहुत भारतीय लोगों को नुकसान, बहुत कठिनाई भी होती है, सामना करना पड़ता है ये। और अगला जो अपना है हैदराबाद व कर्नाटक, हैदराबाद प्लस कर्नाटक ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी,
इसके बीच हैदराबाद मुगल प्रांत के अंदर अधीन आता था। हैदराबाद जो नामक स्थान है वो मुगल प्रांत के अधीन था और कर्नाटक में शामिल था, जो कर्नाटक का युद्ध कहलाता है। और भारत की कुछ कुछ अदर शक्तियाँ भी थी, अन्य पावर। जैसे एक युद्ध होता है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 3 होता है। आंग्ल मराठा युद्ध, यह युद्ध 1817 से 1819 में होता है। 1817 से 1819 में इसमें यह बीच में पूछें किस किस के बीच, और तो यह युद्ध EIC वर्सेज मराठा साम्राज्य और मराठा साम्राज्य की तरफ से जो नेतृत्व करता थे वो थे बाजीराव। नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाजीराव जी राव, जो कि इधर से नेतृत्व कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी, अब क्या होता है कि नेतृत्व कर रहा था तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये अंतिम मराठा बाजीराव थे, और इन्होंने अंग्रेज़ों ने इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सेनापति थे या जो भी शासक थे, इन्होंने इनकी चाल खेली कि बाजीराव को वार्षिक वेतन रखा था 8 लाख का, और इनको भेज देते हैं कानपुर के निकट एक स्थान आता है जो है बिट्टूर, वहाँ पर इनको भेज देते हैं और ये यहाँ से चले जाते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठा साम्राज्य पर भी अधिकार हो जाता है, वर्चस्व, जीत इनकी हो जाती है और इनका मराठा साम्राज्य पर भी वर्चस्व इनका यहाँ पर भी हो जाए, वर्चस्व यानी फैला यहाँ पर भी हो गया। फिर तो मराठा तो दक्षिण क्षेत्र में आते थे, आपको पता है। तो दक्षिण क्षेत्र में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व फैला दिया था, विस्तार इसी तरह से तो फैला। और आगे जो अपना टॉपिक है वह है, और जो अगला युद्ध हुआ था वो हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध 4। आंग्ल मैसूर का उस समय शासक था टीपू सुल्तान युद्ध, जो कि 4th, ये भी आपको याद रखना। यह कब हुआ? तो 1798 से 1799 में तक हुआ, ठीक है। बीच पूछें तो आपको याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज मैसूर साम्राज्य। यह मैसूर साम्राज्य के बीच में होता। खिलाफ पूछें खिलाफ तो आपको याद रखना है हैदराबाद वर्सेस खिलाफ किसके? दक्कन। ये मैसूर साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदराबाद मतलब ये अपन अपने को चाहते थे। तो जो मैसूर का सुल्तान था वह था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू
टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था उस टाइम। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है और मैसूर साम्राज्य की हार हो जाती है। और अगला जो अपना आता है युद्ध, वह युद्ध है आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध यानी बैटल, जो कि दूसरा। यह युद्ध कब होता है? 1848 से 49 तक होता है, ठीक है। और यह बीच ईस्ट इंडिया वर्सेस पंजाब के जो कि सिख प्रांत थे, पंजाब में भी कुछ सिख क्षेत्र थे, उनके बीच यह युद्ध हो जाता है। और इसका परिणाम अंत में यही निकलता है कि सिखों का जो संपूर्ण हिस्सा है वो अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। परिणाम क्या होता है कि जो भी सिखों का जो भी संपूर्ण हिस्सा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाता है। तो आज अपने ये युद्ध समाप्त हो चुके हैं। कल अपन प्रमुख नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।